केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नूंह में कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद ने इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में लंबे समय तक आंदोलन करने वाले छात्रों की आवाज़ आखिरकार सरकार को सुननी पड़ी। आफताब अहमद ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से छात्रों के साथ खड़ी रही और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती रहेगी। इस्तीफे के बाद विधायक चौधरी आफताब अहमद के नेतृत्व में नूंह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विक्ट्री मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए छात्रों की जीत का जश्न मनाया। सबसे पहले 25 जुलाई 2026 इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरीके से अहंकार, किस तरीके से सत्ता में निरंकुश सत्ता का जो लोग बैठे हैं उनका किस तरीके से अहंकार टूटा और इस देश की जो युवा शक्ति थी, जो छात्र शक्ति, उसने किस तरीके से आंदोलन करके अपनी मांग को मनवाते हुए, और मांग जायज थी, मांग में सच्चाई थी। जब युवाओं को अपने भविष्य में और अपने भविष्य को लेकर चिंताएं होंगी, उसमें अविश्वास होगा और उसमें जब होगा तो मैं समझता हूँ कि युवाओं ने ये करके दिखाया। और इससे आज जो युवाओं की, आज जो छात्रों की, और मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 2 साल से इस मुद्दे को, छात्रों के साथ अन्याय जो हो रहा था, पेपर लीक, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे हरियाणा में, हम हमेशा इस बात के लिए उठाते थे। और राहुल जी ने, आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2024 से लगातार इस चीज को उठा रहे हैं। और अहमदाबाद में तो 2 महीने पहले आपने देखा होगा, छात्रों की गूंज के नाम से प्रोग्राम शुरू करके और छात्रों को एक मौका दिया, एक संवाद का मौका दिया, उसमें छात्रों की हुई। और मैं आज जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, मैं समझता हूं कि ये उस दमनकारी, उस बर्बरता, जो इन्होंने कहर बरपाया हमारे छात्र छात्राओं के ऊपर, और जिस तरीके से इनकी एक मानसिकता थी, एक जो घमंड था, अहंकार था, वो चकनाचूर हुआ है। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने नौजवानों को और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस तरीके का अपना रवैया, अहंकारी रवैया छोड़े, छात्र छात्राओं को सम्मान दे, किसानों को सम्मान दे, और जो भी इस देश में ग्रस्त हैं इस सरकार से, उनकी बात को सुन के, समझ के उसका हल निकालने की कोशिश करें। टकराव और दमन करने का रास्ता छोड़।